नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जहां एक तरफ पूरे देश में वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर सरकार सख्त है, वहीं सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर तरह से जनता को जागरूक कर रही है। बार बार विभिन्न माध्यमों से सरकार आम जनों से अनुरोध कर रही है कि मास्क का प्रयोग करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लगता है कि यह सब सिर्फ अब कहावत ही रह गया है, क्योंकि अभी हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है जीप अध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन का, जहां राजद के दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखा गया और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क देखा गया। इतना ही नहीं, इस समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। रखेंगे, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, हम सबको साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो भी हमें वोट देंगे, जो भी हमें समर्थन देंगे एमएलसी के चुनाव में भी, अन्यथा कोई नहीं भी दे, मैं उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं उनके द्वार पे जाऊंगा, उनसे प्रणाम करूंगा, विनती करूंगा कि अपने समर्थन के लिए मांग करूंगा। अगर उनको मेरी बातें पसंद आती है तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं, अभी नहीं, बाद में समझ में आएगी तो आएंगे। तो इसलिए उनके साथ भी मुझे कोई भेदभाव नहीं करना। अगर मैं चुनाव जीत करके आता हूँ विधान परिषद का, तो मैं सब लोगों से वादा करता हूँ कि मुझे जो वोट दे रहे हैं या जो नहीं दे रहे हैं, वो सब मेरे लिए एक सम्मान है। उनके लिए मेरा सम्मान और मान कभी कम नहीं होगा। वो भी मेरे परिवार हैं, ठीक है। आज उनको समर्थन उठाने का काम करूंगा और पार्टी मेरे उसमें समर्थन करेगी। क्या सर? निश्चित मेरी पार्टी उसके लिए समर्थन करेगी। अगर हम सत्ता में आ गए तो खैर कोई बात ही नहीं है, हम लोग लागू करा देंगे। अगर सत्ता में हमारी पार्टी नहीं आती है तो हम रोड पे संघर्ष करेंगे और आपके साथ रहेंगे, सबसे आगे आगे। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले वार्ड भाइयों ने पटना में प्रदर्शन करने का काम किया था। किस तरह से इसी सरकार ने वार्ड भाइयों को लाठी से दौड़ा दौड़ा कर पीट पीट करके मारा था। उसमें से करीब 400-450 वार्ड सदस्य जेल भी गए थे। उस समय किसकी सरकार थी, किसकी पुलिस थी, किसने लाठी मारा था? वार्ड सदस्यों को, वार्ड भाइयों को लाठी से किसने पीटने का काम किया था? प्रशासन ने। प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? बिहार सरकार। बिहार सरकार के मुखिया कौन? नीतीश कुमार। और यहाँ से जो आपका प्रत्याशी है किसका है? नीतीश कुमार का। तो जो आपको पिटवाने का काम किया है, आप ये संकल्प आप लोग करिए कि जो वार्ड सदस्यों को रोड पे दौड़ा दौड़ा के पीटा है, क्या आप उससे बदला लेंगे? उस लड़ाई में मैं सामने आ गया हूँ, क्या आप उस लड़ाई में मेरा साथ देंगे? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या उस लड़ाई का, उस अपमान का बदला आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। चलिए सब लोग हाथ उठाइए, तो एक समर्थन करेंगे। तो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जीप उपाध्यक्ष के कार्यालय के उद्घाटन का, जो कि राजद के कई वरीय नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की सरेराह धज्जियां उड़ रही है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख रही है। देवी की बजरंगबली की और देखिए आप अगरबत्ती जरना बारिश ना खोजत रही कबे ले हटा देता। जनता का ये जो विचार है वो सही है। यह तीसरी लहर है, कोरोना की तीसरी लहर। सरकार फर्स्ट बार जब लॉकडाउन लगाई, लेकिन उससे सबक नहीं सीखी। दूसरा बार जब लॉकडाउन लगा, उस समय भी सबक नहीं लिया गया। ये तीसरी मर्तबा है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आपने इस पर बेबाक बोलने का साहस किया। जब भीड़ भाड़ नहीं करना है, मॉल बंद रखना है, सिनेमा हॉल बंद रखना है, स्कूल कॉलेज बंद रखना है, फिर 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा क्यों? इससे स्पष्ट है कि जनता को डराने धमकाने के लिए लॉकडाउन का उपयोग किया जाता है। बड़े लोगों के लिए,
नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए इसका कोई मायने नहीं। अगर मायने रहता तो जब पूरे देश में लॉकडाउन किया जा रहा है तो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान नहीं होता। जहां चुनाव हो रहा है वहां लॉकडाउन टूट जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अभी देखा जा रहा है बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो राजद है, लेकिन राजद द्वारा ऐसा करना क्या जनता में कोई गलत संदेश नहीं जाएगा? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। लोगों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, लेकिन गाइडलाइन केवल लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा देना ही उचित नहीं है। इसके लिए अन्य भी उपाय है। क्या मास्क के जगह पर हम गमछा नहीं ले सकते हैं? कई जगहों पर मैंने पुलिसकर्मियों को देखा है कि जो गमछे से मुंह ढके हैं उन पर भी मास्क के लिए 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। क्योंकि मैंने कई डॉक्टरों से सलाह लिया था, डॉक्टर लोगों का कहना था कि गमछा या अन्य जो चीज़ है वह मास्क से बेहतर है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और मैं इस आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि तुम गाइडलाइन जारी जो करते हो उस पर खुद भी अमल करने की चेष्टा करो। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान क्यों? निर्वाचन आयोग की बेवकूफ़ी कही जाएगी। हमारे पालन करो, जो डॉक्टर कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसका पालन करो। लेकिन भारत में यह मुंह देखा देखी हो रहा है। बीजेपी के जहां रैली है वहां कहीं लॉकडाउन का या कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं है। राजद भी उसी पैटर्न पर। क्या ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या ये नेता, मंत्री, विधायकों के लिए नहीं है? पहला तो है कि कोरोना ये जो मास्क है या सैनिटाइजर है या 2 गज की दूरी है या 3 गज की, इससे क्या कोरोना मिट जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री ने तो मोमबत्ती और अगर मोमबत्ती जलवाया, थाली पिटवाया, क्या कोरोना भाग गया? हमारे देश में यह ड्रामा चल रहा है, गरीबों को मार देने का ये उच्च स्तरीय षड्यंत्र। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णकांत तिवारी, कांग्रेस कार्यकर्ता सह संयोजक प्रमंडल बनाओ मोर्चा, आरा, भोजपुर, बिहार। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ आम जनों के लिए सारी नियम कानून है? क्या नेता मंत्री के लिए कोई नियम कानून नहीं है? खैर, जो भी हो, इन तस्वीरों से यही लगता है कि नेता, मंत्री, विधायक के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।